आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक अध्यात्म आदि भौतिकता अपनाई जाए, आदि शक्ति की उपासना से जीवन को सुखी बनाइए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 125 से मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आगे पढ़कर सुनाता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। साथियों, शारीरिक स्वास्थ्य की अवनति या बीमारियों की चढ़ाई अपने आप नहीं होती, वरन उसका कारण भी अपनी भूल है। आहार में असावधानी, प्राकृतिक नियमों की उपेक्षा, शक्तियों का अधिक खर्च स्वास्थ्य नाश के यह प्रधान हेतु हैं। जो लोग तंदुरुस्ती पर अधिक ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य के नियमों का ठीक तरह पालन करते हैं, वे मजबूत और निरोगी बने रहते हैं। यूरोप अमेरिका के निवासियों के शरीर कितने स्वस्थ व सुदृढ़ होते हैं। हमारी तरह वे भाग्य का रोना नहीं रोते, वरन आहार विहार के नियमों का शक्ति के साथ पालन करते हैं। बुद्धि और विवेक का उपयोग निरोगता के लिए करते हैं, जिससे वे ना तो बहुत जल्द बीमार पड़ते हैं, ना दुर्बल होते हैं और ना अल्पायु में मृत्यु के ग्रास बनते हैं। हमारे देश में ही देखिए, उच्च वर्ग वालों की अपेक्षा नीच वर्ण के लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक गिरे हुए होते हैं। इसका कारण ईश्वर की आकृपा नहीं है, वरन अज्ञानता और उपेक्षा है। अपने प्रयत्नों से आप पुनः अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं और लापरवाही पर ही आरूढ़ रहें तो शरीर को इससे भी बुरी हालत में लगा सकते हैं। कुंजी अपने भीतर है। स्वास्थ्य के आप खुद मुख्तार हैं, कोई दूसरा क्या हस्तक्षेप कर सकता है। वैद्य डॉक्टर सलाह दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं, किंतु निरोगता की चाबी उन बेचारों के पास थोड़े ही है। वह तो अपने अंदर से ढूंढ निकालनी पड़ेगी। धन उपार्जन, विद्या अध्ययन और बुद्धि वृद्धि, ये तीनों संपदाएं घोर परिश्रम, निरंतर प्रयत्न, सच्ची लगन और साहसपूर्ण उत्साह द्वारा प्राप्त होती है। जो लोग आज आपको अमीर दिखाई पड़ते हैं, वे यूं ही अनायास नहीं बन गए। उन्होंने जापशानी से मेहनत की है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। जिन्हें आप विद्वान देख रहे हैं, उन्होंने वर्षों सर खपाया है, मुद्दतों पुस्तकें रटी हैं, खेल तमाशों से, यात्रा विहार से, मनोरंजनों से अपने को बचाकर पढ़ने की धुन में लगे रहते हैं। जिन्हें आप बुद्धिमान देख रहे हैं, उन्होंने बुद्धिमानों की संगत की है, ठोकरें खाई हैं। बुद्धि को घोड़े की तरह चारों ओर दौड़ाया है, समस्याओं को सुलझाने में गंभीर मनन किया है, ज्ञान लाभ के लिए कष्टकर कार्यों को अपनाया है। यदि वे लोग ऐसा न करते तो उनका धनवान, विद्वान, बुद्धिमान बनना संभव न था। उद्योगी पुरुष लक्ष्मी को पाते हैं और कायर पुरुष देव पुकारते रहते हैं। यदि आप संपदाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो वे उपहार की तरह किसी बाहर के आदमी से न मिलेंगी, वरन अपनी योग्यता और क्रियाशीलता द्वारा उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा। मित्रता, प्रसन्नता, प्रतिष्ठा से लदा हुआ जिन्हें आप देखते हैं, उनके बहुत से मित्र भक्त प्रशंसक पाते हैं। उनकी
मानसिक दशा का, जिन्हें आप देखते हैं, जिनके बहुत से मित्र भक्त प्रशंसक पाते हैं, उनकी मानसिक दशा का निरीक्षण कीजिए। आप पाएंगे कि उनमें बहुत से ऐसे गुण हैं जिनके कारण लोगों का मन उनकी ओर आकर्षित होता है। उनमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके लोग लाभ उठाते हैं। उन्हें मुफ्त के माल की तरह प्रतिष्ठा एवं प्रशंसा नहीं मिलती, वरन उसके अनुसार अपने आप को बनाने के पश्चात उसके अधिकारी हुए हैं। गंध रहित पुष्प के पास भौरे नहीं आते। अपने चारों ओर भ्रमरों को मधुर स्वर के साथ गूंजते फिरते देखने का सौभाग्य उन्हीं पुष्पों को प्राप्त होता है जो अपने अंदर मनमोहिनी सुगंध छिपाए बैठे हैं। कमल के फूल पर यदि भंवरों के झुंड मंडराते हैं तो यह भंवरों की कृपा नहीं, यह कमल की विशेषता है। बिना विशेषता वाला कनेर पुष्प बेचारा अकेला एक कोने में ही पड़ा रहता है। हम मानते हैं कि कभी कभी किसी को अनायास ही बहुत सी सुविधा संपदा प्राप्त हो जाती है जिन्हें भाग्य की देन कहा जाता है। यह अपवाद है। रास्ते चलते हुए किन्हीं को रुपए पड़े मिल जाते हैं, यह अपवाद है। इससे यह सिद्धांत निश्चित नहीं किया जा सकता कि हर एक को रास्ते में पड़े पैसे जरूर ही मिलेंगे। अनायास मिलने में भी दो कारण होते हैं, या तो पूर्व जन्म का संचित कर्मफल शेष होगा जो अब प्राप्त हुआ, या अब कर्ज लिया जा रहा है जो आगे चुकाना पड़ेगा। मुफ्त का माल तो एक रत्ती भर भी यहां नहीं मिल सकता। यदि पुराना संचित मिला है, बैंक में जमा पूंजी निकाल ली है, तो यह भी अपने उद्योग का फल हुआ। फिर बासी रोटी के ऊपर या कर्ज लेकर शान बनाने में गर्व करना व्यर्थ है। इसमें कोई गौरव की बात थोड़ी ही है। भाग्य एक आकस्मिक घटना है जो अदृश्य कारणों से किन्हीं के साथ कभी कभी घटित हो जाती है। ऐसे 1-2% होने वाले अपवाद निश्चित नियम नहीं बन सकते। सिद्धांत रूप में वही बात स्वीकार की जाएगी जो 99-98% ठीक उतरती है। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत सच्चा है। मनोवांछित सफलता प्राप्त करने की कुंजी अपने अंदर है। यह सिद्धांत सच्चा है क्योंकि सर्वत्र यही बात फलित होती दृष्टिगोचर हो जाती है कि जो जिसका पात्र है वह उस वस्तु को प्राप्त करता है। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने ऊपर निर्भर रहिए। अध्यात्मवाद का सिद्धांत है कि अपनी दुखदायी परिस्थितियों को टालने के लिए और सुखदायक अवसर उत्पन्न करने के लिए अपने भीतर दृष्टि डालिए, जड़ की तलाश कीजिए। सारे प्रसंगों का उत्पादन और परिवर्तन करने वाला केंद्र बिंदु आपके अंदर है। इसलिए दूसरों का आसरा तकने की अपेक्षा अपना निरीक्षण, संशोधन और संपादन आरंभ कर दीजिए। अध्यात्म का कलेवर श्रद्धा पर टिका है। पांव टिकाने के लिए स्थान होने पर भी ठीक तरह खड़ा रहा जा सकता है। जिसका कोई स्थान नहीं, कोई निर्भरता नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा व्यक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए खतरनाक है। भारतीय दंड विधान की धारा 109 ऐसे लोगों के ऊपर लागू होती है जो निरुद्देश्य फिरते हैं, कार्यक्रम
और आधार के बिना विचरण करते हैं, उन कानून के निर्माता विद्वान विचारकों का मत है कि ऐसे व्यक्ति अपराधों की ओर ही प्रवृत्त हो सकते हैं और समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए उनकी निरुद्देश्यता पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। उपरोक्त कानून के अनुसार पुलिस किसी आवारा आदमी को गिरफ्तार करके 1 साल के लिए जेल भिजवा सकती है। साथियों, जिस प्रकार आवारा गर्दी शरीर की आवारा गर्दी अपराध है, वैसे ही विश्वास की अस्थिरता मानसिक जुर्म है। जिस आदमी का अपना कोई सिद्धांत नहीं, उद्देश्य नहीं, कार्यक्रम नहीं, आधार नहीं, वह निश्चय ही शैतानी चमक दमक की ओर आकर्षित होगा और कुमार्ग पर लगेगा। स्थिरता के अभाव में हवा के झोंकों के साथ टूटे पत्ते की तरह इधर उधर उड़ता फिरेगा। कब कहां जा पहुंचे, यह अनिश्चितता पत्ते के बारे में सहन की जा सकती है, पर डामाडोल मनुष्य असह्य है। आज आपका विश्वास है कि देशभक्ति कर्तव्य है, कल ही देशद्रोह पर उतर आए। आज हिंदू है, कल मुसलमान हो जाए, परसों ईसाई हो जाए। आज टोपी लगाते हैं, कल टोप पहने, परसों साफा बांधे, तरसों पगड़ी लपेटे। आज विवाह करके दुल्हन लाए हैं, कल तलाक दे दे। आज दान दिया है, कल छीन ले। इस तरह विचार और विश्वासों की अस्थिरता मनुष्य को एक प्रकार का मानसिक अपराधी ठहरा देती है। उसका विश्वास उठ जाता है। लोग संदिग्ध और सशंकित दृष्टि से उसे देखते हैं। विश्वास के अभाव में वह दूसरों के सहयोग से वंचित हो जाता है। ऐसा मनुष्य ना तो स्वयं अपने लिए अच्छा रहता है और न दूसरों को कुछ सहयोग दे सकता है। मित्रों, देवियों, भाइयों, अस्थिर विचार और डामाडोल सिद्धांतों के मनुष्य इस संसार में कम नहीं। चोरी न करने का उपदेश करने वाले, अस्तेय की महिमा गाते गाते न थकने वाले लोगों में से कितने ही ऐसे मिलते हैं जो मौका पाते हैं तो चोरी करने में भी नहीं चूकते। ब्रह्मचर्य के समर्थक होते हुए भी व्यभिचार रत, ईश्वर की सर्वव्यापकता का बखान करते करते न थकने वाले मंदिरों में बैठकर गजब ढाते हमने देखे हैं। धर्म का महत्व मानने वालों को झूठी गवाही देते हुए, अपहरण करते हुए, अनीत में प्रवृत्त होते हुए हमने देखा है गीता का पाठ करके आत्मा की अमरता को 100 बार दोहराने वाले जब मौका पड़ता है तो मरने की जोखिम उठाना तो दूर, मामूली चोट खाने से भी बुरी तरह डरते हैं। हमारे परिचित एक पंडित जी 17 वर्ष से गीता की कथा कहने का पेशा करते थे। कथा से उन्हें काफी धन मिलता था, अच्छी खासी पूंजी उनके पास जमा हो गई थी। एक बार उनके घर डाकू चढ़ाए। डाकू आ गए। रुपया लूटने के साथ उन्होंने पंडित जी की धर्मपत्नी और सयानी लड़की के साथ बलात्कार भी किया। पंडित जी डाकुओं की आंख बचाकर एक चारपाई की आड़ में छिपे बैठे थे और यह सब दृश्य देख रहे थे। शारीरिक कष्ट के भय से डाकुओं का विरोध करने की हिम्मत न पड़ी और उन खून खौला देने वाले दृश्यों को चुपचाप देखते रहे।
यदि सचमुच पंडित जी को गीता की शिक्षा का ज्ञान होता और आत्मा की अमरता पर सच्चे सिद्धांत से विश्वास करते होते तो कर्तव्य की पुकार को इस प्रकार न दबा देते, मृत्यु से इतना न डरते। हम यह नहीं कहते कि गीता को झूठा मानते हैं या अमरता की बात किसी छल से कहते हैं। जहां तक विचारों का ताल्लुक है, वे अपने विचारों के प्रति सच्चे हैं, परंतु विचारों के साथ वह दृढ़ विश्वास नहीं था जिसको श्रद्धा कहा जाता है। विचारणा ऐसा तत्व है जो जरा सा दबाव पड़ने पर आसानी से बदल जाता है। कोई विद्वान या बुद्धिमान मनुष्य तर्क, प्रमाण और बहस के आधार पर हरा सकते हैं। उसकी युक्तियां और प्रमाण किसी की भी शैली ऐसी जोरदार हो सकती है कि आप निरुत्तर हो जाएं, हार मान लें और ऐसा अनुभव करने लगें कि शायद मैं गलती पर हूं। तब यह बहुत सरल है कि अपने विचार बदल दें। यदि दुर्भाग्य से परस्पर विरोधी विचार वाले बहुत से विद्वानों के बीच में रहने का प्रसंग आ पड़े और परस्पर विरोधी तर्कों को सुने, तो आपको रोज विचार बदलने के लिए विवश होना पड़ सकता है। उस स्थिति में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचना कठिन होगा। बुद्धि भ्रम की अस्थिरता बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई भारी कष्ट, पीड़ा, आघात तथा व्यथा, वेदना सामने आए तो उनके दबाव से विचारों को पलट सकते हैं। चोरों का विचार होता है कि पकड़े जाने पर हम अपने साथियों का नाम प्रकट न करेंगे, पर राजदंड की यंत्रणा से घबरा कर कईयों को अपना विचार बदलना पड़ता है और वे अपने साथियों का नाम प्रकट कर देते हैं। लोभ का दबाव भी कुछ ऐसा ही है। रुपए का लालच, रूप सौंदर्य का लालच, मनोरंजन का लालच बड़े बड़े विचारवानों को डिगा देता है। अपनी पत्नी और पुत्री का अपमान देखते हुए भी शरीर कष्ट के भय से यदि पंडित जी के अमरता के विचार क्षण भर में विलीन हो गए हो तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं। साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे आपको। तब तक एक पैरा और पढ़ लेते हैं। साथियों, किसी प्रकार के विचार रखना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि वह व्यक्ति एक प्रकार के कार्य भी करेगा। इस प्रकार के बहुत से मनुष्य एक प्रकार के काम में लगे हुए हैं, पर विचार उसके विपरीत दूसरे प्रकार के रखते हैं। बाहर से आचरण कुछ और करते हैं, भीतर से विचार कुछ और रखते हैं। कार्य और विचारों का एक न होना इस बात का प्रमाण है कि विचार बहुत ही उथले, निर्बल एवं अपूर्ण है। दिमाग तक ही उनकी प्रगति है, अंतःकरण तक ये प्रवेश नहीं पा सके। ऐसे लंगड़े, लूले, आधे अधकचरे विचार, विश्वासों को लोग मन में भरे फिरते हैं। जब मौका पड़ता है, परीक्षा का अवसर आता है, तो झट से फिसल जाते हैं। जैसे हवा चलती है वैसी ही पीठ कर लेते हैं। अभी यह कहते हैं, अभी वह कहने लगते हैं। यह अस्थिरता मनुष्य की मानसिक आवारागर्दी प्रकट करती हैं, ठीक वैसी ही जैसी शारीरिक स्थिति के कारण दफा 109 ताजीराते हिंद के अनुसार जेल खाने की हवा खानी पड़ती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। आगे पढ़ के बताएंगे इसी क्रम में।